ड्रामा की स्टार्टिंग में हम फीमेल लीड जेन जेन को देखते हैं जो एक रेस्टोरेंट में बैठकर अपने क्रश ताइयांग का वेट कर रही होती है क्योंकि आज उसका बर्थडे होता है। वहीं हमारा मेल लीड मिन्हो भी इसी रेस्टोरेंट में होता है। वो यहाँ जेन जेन को ही देख रहा होता है क्योंकि वो उसे मन ही मन पसंद करता है। तभी जेन जेन के पास एक लड़की की कॉल आती है और वो उसे एक पिक सेंड करती है जिसमें जेन जेन का क्रश उस लड़की के साथ होता है। इसे देखकर जेन जेन अपसेट होकर बाहर चली जाती है जहाँ ताइयांग अपनी कार में होता है और उसे एक गिफ्ट देकर कहता है, आज मैं तुम्हारे साथ बर्थडे सेलिब्रेट नहीं कर सकता, मुझे किसी काम से जाना है। तो जेन जेन कहती है, मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ और आज भी तुम मुझे छोड़कर अपनी एक्स के पास जा रहे हो। ये कहकर वो रोने लगती है लेकिन ताइयांग उसकी बिना कुछ सुने यहाँ से जाने लगता है और जेन जेन उसकी कार से हिट होकर गिर जाती है और जैसे ही वो उठती है एक गाड़ी पीछे से आकर उसे टक्कर मार देती है। तभी मिन्हो भागकर जेन जेन के पास आता है और उससे कहता है, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा। लेकिन जेन जेन तो मरने की हालत में होती है और उसे कहती है, अगर मेरी नेक्स्ट लाइफ हुई तो मैं तुम्हें ही चूज करूंगी। ये कहकर वो मर जाती है। इसके बाद हम देखते हैं जेन जेन अपनी नेक्स्ट लाइफ में होती है और उसे ये सब याद आ जाता है। वो ताइयांग और उसके दोस्तों के साथ स्कूल कैंटीन में होती है और ताइयांग को देखकर सोचती है, इस जन्म में तो मैं तुम्हारे प्यार में नहीं पड़ूंगी। फिर वो उसके मुंह में स्नैक्स ठूस कर बाहर चली जाती है। बाहर स्नोफॉल हो रही होती है। तभी पीछे से मिन्हो एक अम्ब्रेला लेकर आता है जो कि इस जन्म में भी उसका चाइल्डहुड फ्रेंड होता है। वो जेन जेन के हाथ में अम्ब्रेला थमाकर जाने लगता है तो जेन जेन को एक फ्लैशबैक याद आता है जिसमें वो मिन्हो के साथ जा रही होती है और ताइयांग उनको साथ में देख लेता है और उस पर काफी गुस्सा करता है। तो जेन जेन मिन्हो से कह देती है, प्लीज अब से तुम मुझसे थोड़ा डिस्टेंस में रहना, मैं नहीं चाहती वो मुझे मिसअंडरस्टैंड करे। अब प्रेजेंट में उसे इस बात का काफी रिग्रेट होता है और वो दौड़कर मिन्हो के पास आ जाती है। फिर उन दोनों को एक मेट्रो में दिखाया जाता है। मिन्हो उसे बैठने के लिए अपना सूटकेस देता है। फिर वो उसे सूटकेस पर बैठती है और एक ड्रीम देखने लगती है जिसमें वो दोनों एक दूसरे के साथ काफी क्लोज होते हैं और ड्रीम में जेन जेन उसे हस्बैंड बोल देती है। जब उसे रियलाइज होता है तो वो काफी रिग्रेट फील करती है। फिर जब वो दोनों बाहर आते हैं तो ताइयांग और उसके फ्रेंड्स उन दोनों को देख लेते हैं। ताइयांग गुस्सा होकर यहाँ से चला जाता है। फिर उसके फ्रेंड्स उसके पास आकर कहते हैं, हमें लगता है जेन जेन तुम्हारा अटेंशन पाने के लिए ये सब कर रही है, अगर तुम उससे कोई रिस्पांस नहीं दोगे तो वो अपने आप तुम्हारे पास वापस आ जाएगी। फिर नेक्स्ट डे ताइयांग और उसके फ्रेंड्स कैंटीन में खाना खा रहे होते हैं। जब जेन जेन यहाँ आती है तो ताइयांग का एक फ्रेंड कहता है, चलो हमारे लिए कुछ फूड ऑर्डर करो। तो जेन जेन कहती है, मैं तुम्हारी बेबी सिटर नहीं हूँ। फिर वो मिन्हो और उसके फ्रेंड्स के पास जाकर बैठ जाती है। मिन्हो उसे अपने फ्रेंड से इंट्रोड्यूस करवाता है और उसके फ्रेंड्स जेन जेन को काफी सारी ड्रिंक्स देते हैं। वहीं ताइयांग उन्हें फिर से साथ में देखकर काफी गुस्सा होता है। नेक्स्ट सीन में जेन जेन अपने घर पर होती है और सोचती है, मैं कितनी पागल थी जो इतने सालों से ताइयांग के लिए अपने आप को बदलने की कोशिश कर रही थी। फिर वो उसके लिए लिखे लेटर्स को भी फाड़ देती है। नेक्स्ट डे स्कूल में एक बास्केटबॉल मैच होने जा रहा होता है। सभी गर्ल्स यहाँ पर ताइयांग की टीम को सपोर्ट करने के लिए खड़ी होती हैं। जब ताइयांग अपनी टीम के साथ आता है तो सभी गर्ल्स उसकी तारीफें करने लगती हैं। वहीं ऑपोजिट टीम का कैप्टन मिन्हो होता है और जेन जेन सपोर्ट करने के लिए अपना हाथ उठाती है। इसके बाद मैच स्टार्ट होता है। मिन्हो बहुत ही अच्छा खेल रहा होता है और एक के बाद एक बास्केट करता जाता है और ये मैच जीत जाता है। ताइयांग को इससे काफी ज्यादा गुस्सा आता है। फिर जेन जेन उसे वाटर बॉटल देने आगे आती है लेकिन वो ताइयांग को छोड़कर मिन्हो को वाटर ऑफर करती है। तो ताइयांग का फ्रेंड गुस्से में जेन जेन के सिर पर बॉल मार देता है तो मिन्हो भी उसे बॉल मारकर उसका मुंह तोड़ देता है और ताइयांग से भी फाइट करने लगता है। तो जेन जेन उसे रोक लेती है। फिर वो जेन जेन को गोद में उठाकर यहाँ से ले जाता है। नेक्स्ट सीन में मिन्हो जेन जेन की लेग में मेडिसिन लग रहा होता है और उससे कहता है, अगर तुम्हें पेन हो तो मुझे बता देना। जेन जेन उसे याद दिलाती है, जब चाइल्डहुड में तुम्हारे डैड तुम्हें मारते थे तो मैं तुम्हें मेडिसिन लगाया करती थी। इसके बाद जेन जेन मिन्हो की नेक पर मेडिसिन लगाने लगती है और ताइयांग उन दोनों को ऐसे देख लेता है और मिन्हो उसे देखकर जानबूझकर जेन जेन को अपने क्लोज कर लेता है, जिस पर ताइयांग गुस्से में यहाँ से चला जाता है। और जब उसका फ्रेंड उसके पास आता है तो वो उसे जोर से एक स्लैप मारता है और कहता है, ये सब तुम्हारी वजह से ही हुआ है। दूसरी ओर जेन जेन मिन्हो को मेडिसिन लगाते हुए फिर से वही ड्रीम देखने लगती है जिसमें वो दोनों काफी क्लोज होते हैं और जब उसे रियलाइज होता है तो वो कहती है, मुझे कुछ काम याद आ गया है और यहाँ से चली जाती है। फिर घर पर भी वो वही ख्वाब देख रही होती है। सोचती है, मैं कितनी पागल हूँ जो ये सब सोच रही हूँ, लेकिन वो इतना ज्यादा हैंडसम भी तो है। तभी उसकी फ्रेंड उसे ऐसे देख लेती है तो जेन जेन उससे कहती है, मुझे बस थोड़ी गर्मी लग रही थी। फिर उसकी फ्रेंड उससे कहती है, क्या तुम ताइयांग के बर्थडे प्रेजेंट के लिए ये स्वेटर बना रही हो? तो जेन जेन कहती है, नहीं, अब मैं उसे कोई प्रेजेंट नहीं दूंगी। नेक्स्ट डे ताइयांग और उसके फ्रेंड्स कैंटीन में लंच कर रहे होते हैं। ताइयांग का एक फ्रेंड कहता है, मैं हॉस्टल की लड़कियों से सुना है जेन जेन तुम्हारे बर्थडे के लिए एक स्वेटर बना रही है। तो ताइयांग मन में सोचता है, इसका मतलब जेन जेन अभी भी मेरी केयर करती है। दूसरी ओर जेन जेन सीढ़ियों से नीचे आ रही होती है और मिन्हो को देखकर वापस जाने लगती है। तो मिन्हो उसे रोक कर पूछता है, क्या अब भी तुम ताइयांग के लिए मुझसे दूर भाग रही हो? तो जेन जेन कहती है, नहीं, ऐसी बात
बात नहीं है। फिर मिन्हो उसे एक ड्रिंक देता है जो वो अपने पीछे छुपाए खड़ा था। लेकिन तभी जेन जेन की सिस्टर जैस्मीन और मॉम यहाँ आ जाती हैं। जैस्मीन मिन्हो के क्लोज होने लगती है और उसकी मॉम मिन्हो को डिनर के लिए इनवाइट करती है। लेकिन मिन्हो कहता है अगर जेन जेन नहीं आएगी तो मैं भी नहीं आऊंगा। तो ना चाहते हुए भी जेन जेन की मॉम उससे कहती है ठीक है तुम भी आ सकती हो। तो जेन जेन कहती है मैं लाइब्रेरी में जा रही हूँ, मुझे स्टडी करनी है। तो मिन्हो भी डिनर के लिए मना कर देता है और उसके साथ लाइब्रेरी चला जाता है। उन दोनों के जाने के बाद ताइयांग का फ्रेंड यहाँ आता है और उन दोनों को जेन जेन के बारे में सब कुछ बता देता है। दूसरी ओर जेन जेन और मिन्हो लाइब्रेरी में होते हैं। मिन्हो उससे पूछता है तुम कुछ अपसेट लग रही हो। तो जेन जेन कहती है नहीं, अब मुझे इसकी आदत हो गई है, मैं उन लोगों को अपनी फैमिली नहीं मानती। तो मिन्हो कहता है तुम अकेली नहीं हो, अब मैं तुम्हारे साथ हूँ। इसके बाद जेन जेन थोड़ा लेजी फील करने लगती है। तो मिन्हो उसे कहता है तुम थोड़ा रेस्ट क्यों नहीं कर लेती। तो जेन जेन यहीं पर सो जाती है और उसे ड्रीम में एक फ्लैशबैक याद आता है जिसमें बचपन में उसकी मॉम उसे डार्क रूम में बंद कर देती है और जैस्मीन के साथ बाहर खेलने नहीं जाने देती है। फिर रात को उसकी मॉम रूम का गेट खोलती है और उससे घर का सारा काम भी करवाती है। अब प्रेजेंट में जेन जेन नींद में ही कहती है मुझे खेलने जाने दो और मिन्हो ये सुन लेता है। फिर जब जेन जेन की नींद खुलती है तो मिन्हो उससे कहता है सिटी में एक नया शॉपिंग मॉल खुला है जहाँ बहुत सारे गेम्स हैं, अगर तुम इस वीकेंड फ्री हो तो हम वहाँ चल सकते हैं। तो जेन जेन हाँ बोल देती है। फिर जब जेन जेन बाहर जा रही होती है तो जैस्मीन और उसकी मॉम यहाँ आ जाती हैं। वो दोनों जेन जेन को काफी खरी खोटी सुनाती है और जैसे ही जेन जेन की मॉम उसे स्लैप मारने वाली होती है मिन्हो आकर उनका हाथ पकड़ लेता है। जैस्मीन उसके सामने अच्छी बनने का प्रिटेंड करती है तो वो उसे धक्का मार देता है और कहता है आप लोग इसे बुली करना बंद करो। जेन जेन अपनी मॉम से कहती है आपने मुझे बर्थ दिया लेकिन मेरे डैड के मरने के बाद आपने दूसरी शादी कर ली। बचपन से आपने मुझे फ्री मजदूर की तरह यूज किया। आप मुझे डांटती थी, मारती थी और अंधेरे कमरे में बंद कर देती थी। लेकिन उसकी मॉम उस पर और गुस्सा करती है और मिन्हो से कहती है तुम इसे अभी प्रोटेक्ट कर रहे हो लेकिन जल्दी ही तुम्हें इसका रिग्रेट होगा। फिर वो दोनों चली जाती हैं। इसके बाद ताइयांग और उसके फ्रेंड्स भी यहाँ आ जाते हैं लेकिन जेन जेन और मिन्हो इनकी बातों को इग्नोर करके यहाँ से चले जाते हैं। इससे ताइयांग के फ्रेंड को उन पर काफी गुस्सा आता है। तो ताइयांग उसे कहता है तुम जाओ और जेन जेन के फैमिली बैकग्राउंड का पता करो। नेक्स्ट सीन में जेन जेन अपने हॉस्टल में स्वेटर बना रही होती है तो उसकी फ्रेंड उससे पूछती है तुमने तो कहा था तुम ताइयांग के लिए स्वेटर नहीं बनाओगी। तो जेन जेन कहती है ये स्वेटर मैं ताइयांग के लिए नहीं मिन्हो के लिए बना रही हूँ। उसकी फ्रेंड कहती है लगता है तुम्हें अपने चाइल्डहुड स्वीट हार्ट से लव हो गया है, देखो तुम्हारे चीक्स भी रेड हो रहे हैं। तो जेन जेन सोचने लगती है ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन मुझे रोज ऐसे ड्रीम्स क्यों आते हैं, नहीं ये इम्पॉसिबल है। फिर वो बात काटते हुए अपनी फ्रेंड से कहती है इस वीकेंड मैं मिन्हो के साथ नए मॉल में जा रही हूँ, क्या तुम भी साथ में चलोगी। तो उसकी फ्रेंड कहती है नहीं, मैं तुम दोनों के बीच कबाब में हड्डी नहीं बनना चाहती। नेक्स्ट डे मॉल में जाने के लिए जेन जेन मिन्हो और उसके फ्रेंड्स के पास आती है। तो मिन्हो के फ्रेंड्स उसके पास आकर कहते हैं हमने अपने बैग में तुम्हारे लिए स्नैक्स और ड्रिंक रख लिए हैं। तो मिन्हो उनको साइड हटाकर कहता है जेन जेन का ख्याल मैं खुद रख लूंगा। फिर वो जेन जेन को एक क्लिप गिफ्ट करता है तो उसके फ्रेंड्स उनका मजाक उड़ाने लगते हैं। फिर मिन्हो उनकी तरफ घूर कर देखता है तो वो लोग चुप हो जाते हैं। इसके बाद वो लोग मॉल में आ जाते हैं और यहाँ वो काफी सारे गेम्स एंजॉय करते हैं। दूसरी ओर ताइयांग अपने फ्रेंड्स के साथ अपने बर्थडे की पार्टी कर रहा होता है लेकिन वो काफी अपसेट होता है। तभी उसका एक फ्रेंड बताता है जेन जेन ने मुझे ब्लॉक कर दिया है। फिर उसके दूसरे फ्रेंड्स भी अपने फोन में चेक करके बताते हैं जेन जेन ने हमें भी ब्लॉक कर दिया है। फिर ताइयांग अपने फोन में जेन जेन की चैट ओपन करता है तो जेन जेन ने उसे बहुत सारे मैसेज भेजे हुए होते हैं लेकिन उसने एक का भी रिप्लाई नहीं दिया था। फिर वो रिप्लाई देने की कोशिश करता है तो मैसेज सेंड नहीं होता क्योंकि जेन जेन ने अब उसे भी ब्लॉक कर दिया था। तभी रूम में एक लड़की आती है जेन जेन, लेकिन वो तो उसकी एक्स मिंजी होती है जिससे ताइयांग डिसअपॉइंट हो जाता है। फिर उसका फ्रेंड उसे जेन जेन की फोटो दिखाता है जिसमें वो मिन्हो और उसके फ्रेंड्स के साथ मॉल में होती है। मिंजी उस फोटो को देखकर कहती है क्या तुम इसकी इतनी केयर करते हो जो इसके लिए इतना अपसेट हो। तो ताइयांग कहता है मैं भला इसकी केयर क्यों करूंगा। दूसरी ओर जेन जेन मॉल में मिन्हो के साथ बास्केटबॉल खेल रही होती है और मिन्हो जेन जेन को जीतने के लिए जानबूझकर अपनी बॉल बास्केट में नहीं डालता जिससे फाइनली जेन जेन जीत जाती है। तभी ताइयांग और उसके फ्रेंड्स यहाँ आते हैं और ताइयांग इनको बास्केटबॉल के लिए चैलेंज करता है। तो जेन जेन कहती है याद नहीं कुछ ही दिन पहले तुम बास्केटबॉल में बुरी तरह से हारे थे। ये बोलकर जेन जेन अपने फ्रेंड्स के साथ यहाँ से जाने लगती है। तो उसका फ्रेंड कहता है इस मॉल में एक हॉन्टेड हाउस भी है, क्यों ना हम वहाँ चलें। फिर वो लोग हॉन्टेड हाउस में आ जाते हैं लेकिन जेन जेन काफी डरी हुई होती है। तो मिन्हो कहता है अगर तुम्हें डर लग रहा है तो हम वापस चलते हैं। तभी ताइयांग और उसके फ्रेंड्स भी यहाँ आते हैं तो ये लोग इनको इग्नोर करके अंदर चले जाते हैं लेकिन जेन जेन अभी भी डर कर उससे चिपकी हुई थी। तो मिन्हो कहता है अगर तुम्हें डर लग रहा है तो हम अभी वापस चलते हैं, लेकिन जेन जेन मना कर देती है। तभी उनके सामने एक छोटी बच्ची आती है जो हेल्प के लिए चिल्ला रही होती है। जेन जेन उसके पास जाने लगती है तो पीछे से कुछ भूत आकर मिन्हो को उठा ले जाते हैं। फिर कुछ भूत जेन जेन को भी यहाँ से ले जाते हैं। फिर हम देखते हैं उसे ऐसा करने के लिए मिंजी ने ही कहा होता है। तभी ताइयांग का फ्रेंड आता है और मिंजी उससे कहती है इसे मजा चखाओ। फिर वो भूत बनकर जेन जेन को डराने आ जाता है। जेन जेन उसे देखकर घबरा जाती है लेकिन तभी मिन्हो जाकर उसे बचा लेता है और जेन जेन डर के मारे उसे हक कर लेती है। ताइयांग और मिंजी भी उनको देख लेते हैं। इससे ताइयांग को काफी गुस्सा आता है लेकिन मिंजी कहती है मैंने तो पहले ही कहा था कि ये तुम्हें चीट कर रही है। तो ताइयांग
गुस्सा होकर यहाँ से चला जाता है। फिर जेन जेन मिन्हो से पूछती है, क्या अब सारे भूत चले गए? तो मिन्हो कहता है, भूत तो चले गए, पर यहाँ किसी कॉर्नर में एक कैट हो सकती है जो हम पर अटैक कर सकती है, तो अच्छा होगा अगर तुम मुझे हक कर लो। तो जेन जेन उसे हक कर लेती है और सोचती है ये कितना हैंडसम है, इसकी नाक कितनी लंबी है। फिर ये वही ड्रीम देखने लगती है जिसमें ये दोनों रोमांस कर रहे होते हैं। तभी पीछे से एक भूतनी आ जाती है, तो जेन जेन डर के मारे बहुत जोर से चिल्लाती है और मिन्हो उसे गोद में उठाकर यहाँ से भाग जाता है। वहीं उनके फ्रेंड्स भी बाहर आते हैं और कहते हैं, ये कितना डरावना था, मैंने तो पैंट में ही टॉयलेट कर दिया। तभी जेन जेन और मिन्हो भी यहाँ आ जाते हैं। जैसे ही वो जाने वाले होते हैं, तायांग और उसके फ्रेंड्स भी आ जाते हैं। मिंजी जेन जेन से कहती है, तो तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने तुम्हें भूतों से बचा ही लिया? तो जेन जेन कहती है, हाँ ये मेरा बॉयफ्रेंड है और ये कितना हैंडसम भी है। मिंजी कहती है, अच्छा है तुम्हारा एक बॉयफ्रेंड है, तो तुम अब हमें परेशान नहीं करोगी। फिर वो तायांग को लेकर यहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में जेन जेन अपने बेड पर सो रही होती है, लेकिन अभी भी वो ख्यालों में मिन्हो को ही देख रही होती है। तभी अचानक लाइट चली जाती है और जेन जेन डर के मारे कोने में दुबक कर बैठ जाती है। दूसरी ओर तायांग अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर रहा होता है, लेकिन अभी भी उसका मूड ऑफ था। वो गुस्से में वाइन का ग्लास तोड़ देता है और सभी को यहाँ से जाने के लिए कह देता है। उन सबके जाने के बाद वो गिफ्ट चेक करता है और गिफ्ट्स में उसे एक स्कार्फ मिलता है। वो सोचता है डेफिनेटली ये जेन जेन ने ही भेजा है। फिर नेक्स्ट डे जेन जेन जब स्कूल आती है तो तायांग उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है, अपना ये ड्रामा बंद करो, अब मेरा पेशेंस खत्म हो चुका है। जेन जेन उससे कहती है, तुम पागल हो गए हो, छोड़ो मेरा हाथ। तभी मिन्हो यहाँ आ जाता है और तायांग से कहता है, अगर तुमने दोबारा इसे परेशान करने की कोशिश की तो तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। तो तायांग गुस्से में उसे घूरने लगता है, लेकिन जेन जेन उसे रोक देती है और मिन्हो को लेकर यहाँ से चली जाती है। इसके बाद वो मिन्हो से पूछती है, तुम्हें लगी तो नहीं ना? मिन्हो कहता है, नहीं मैं ठीक हूँ। तभी जेन जेन के पास किसी का कॉल आता है। उसे पता चलता है कि वो सिंगिंग कंपटीशन के लिए सिलेक्ट हो गई है। फिर खुश होकर वो मिन्हो को ये बताती है। तो मिन्हो कहता है, मैं तुम्हारे साथ कंपटीशन में जरूर आऊंगा और देखना तुम ही जीतोगी। जेन जेन सोचती है, ये कितना अच्छा है। पिछली बार जब मैंने तायांग को कंपटीशन के बारे में बताया था तो उसने तो मुझसे कहा था कि तुम नहीं जीत पाओगी। फिर वो मिन्हो को थैंक्स बोलती है और पूछती है, आज तुम्हारा बर्थडे है तो तुम्हारा क्या प्लान है? तो तायांग कहता है, मेरा प्लान तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करने का है। नेक्स्ट सीन हम देखते हैं कि उसके फ्रेंड्स ने उसके लिए सरप्राइज पार्टी प्लान की होती है। सभी उसका बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं और उसे अपने अपने गिफ्ट देते हैं। फिर जेन जेन भी उसको वो स्कार्फ देती है जो उसने बनाया था और उससे पूछती है, क्या तुम्हें अच्छा लगा? फिर वो एक फ्लैशबैक देखती है जिसमें उसने तायांग के बर्थडे पर उसे स्कार्फ गिफ्ट किया था। तो तायांग को वो बिल्कुल पसंद नहीं आया। अब मिन्हो उसे कहता है, डेफिनेटली ये बहुत अच्छा है, क्या तुम अपने हाथों से मुझे ये पहनाओगी? फिर जेन जेन उसे पहना देती है और उसका फ्रेंड उनकी फोटो क्लिक करता है और कहता है, काश मेरी भी ऐसी गर्लफ्रेंड होती। फिर वो सभी लोग साथ में फोटो क्लिक करवाते हैं। ये फोटो तायांग और उसके फ्रेंड्स देखते हैं तो उसका फ्रेंड कहता है, जरूर उसने तुम्हें जेलस करने के लिए ही ये फोटोज पोस्ट की है। फिर तायांग को याद आता है पिछली बार जब उसके बर्थडे पर फोटोज क्लिक की जा रही थी तो उसने अपने फ्रेंड से कहा था कि इन फोटोज में जेन जेन नहीं आनी चाहिए। अब उसे इस बात का काफी रिग्रेट होता है। उसका फ्रेंड कहता है, अब तो लगता है जेन जेन सच में तुमसे दूर जाना चाहती है। तो तायांग स्कार्फ को देखते हुए कहता है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। दूसरी ओर जैस्मीन और उसके फ्रेंड्स पार्टी कर रहे होते हैं। फिर वो लोग एक गेम खेलते हैं जिसमें वो एक बोतल घुमाते हैं जो मिन्हो की तरफ आकर रुकती है। फिर मिन्हो कुछ कार्ड में से एक कार्ड सिलेक्ट करता है। अब उसे जेन जेन की तारीफ में कुछ बोलना होता है तो वो कहता है, ये बहुत लवली है, ब्यूटीफुल है और इसकी वॉइस बहुत स्वीट है। इसके बाद जेन जेन एक कार्ड चूज करती है तो वो लड़का उसे कहता है, अगर तुम किसी को लाइक करती हो तो तुम्हें उसके बारे में बताना पड़ेगा। लेकिन जेन जेन कहती है, मैं किसी को लाइक नहीं करती। तो मिन्हो डिसअपॉइंट हो जाता है। अब एक बार और बोतल घुमाते हैं तो बोतल फिर से मिन्हो की तरफ आकर रुकती है। मिन्हो डेयर चूज करता है तो उसका फ्रेंड कहता है, अरे पागल, ट्रुथ चूज करो, अपने दिल की बात बता दो आज जेन जेन को। लेकिन मिन्हो अपना डिसीजन नहीं बदलता और एक कार्ड सिलेक्ट करता है जिसमें उसे जेन जेन की आंखों में 1 मिनट तक देखना होता है। जेन जेन इसके लिए मना करती है लेकिन उसका फ्रेंड कहता है, नहीं गेम का रूल है तो मना नहीं कर सकती। तो जेन जेन मान जाती है। फिर वो दोनों आमने सामने बैठकर एक दूसरे की आंखों में देखने लगते हैं। तो जेन जेन फिर से वही ड्रीम देखने लगती है और नर्वस होकर दूर चली जाती है। मिन्हो पूछता है, क्या तुम ठीक हो? तो वो कहती है, मेरी वजह से तुम गेम में हार गए तो पनिशमेंट के रूप में मैं 3 कप ड्रिंक करूंगी। मिन्हो उसे रोकता है पर फिर भी वो ड्रिंक कर लेती है और बेहोश हो जाती है। फिर जब वो होश में आती है तो मिन्हो उसके सामने होता है और उससे कहता है, तुमने बहुत ड्रिंक कर लिया है तो अब सो जाओ। फिर वो उसे बेड पर लिटाकर जाने लगता है तो जेन जेन उसे रोककर कहती है, प्लीज मुझे हक करो हस्बैंड। फिर मिन्हो उसे बेड पर लिटाकर कहता है, तुमने मुझे हस्बैंड बोला? जेन जेन उसकी नेक को टच करने लगती है तो वो कहता है, प्लीज मुझे टच मत करो। फिर जेन जेन जिद करती है तो वो मान जाता है। जेन जेन उसे टच करने लगती है और अचानक उसे नींद आ जाती है। बाद वो उसके सिर पर किस करके बाहर आता है तो वहाँ तायांग उसका पहले से ही वेट कर रहा होता है। वो उसके पास आकर कहता है, तुम जेन जेन के बॉयफ्रेंड नहीं हो, वो तुम्हें एक ऑर्डिनरी फ्रेंड से बढ़कर कुछ नहीं मानती और कभी भी वो तुम्हें छोड़ सकती है। मिन्हो गहरी सोच में चला जाता है और तायांग उसे कहता है, याद रखना अगर वो किसी को लाइक करती है तो वो सिर्फ मैं हूँ। ये कहकर वो चला जाता है। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग जब जेन जेन की नींद खुलती है तो मिन्हो उसके बेड पर ही होता है। जेन जेन उसे देखकर शॉक हो जाती है और उससे पूछती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मिन्हो हंसते हुए कहता है, कल रात एक पागल लड़की ने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर ली और नशे की हालत में मेरा पूरा फायदा उठाया और
उसने मुझे हस्बैंड भी कहा। ये सुनकर जेन जेन नर्वस हो जाती है और जल्दी से अपने ब्लैंकेट के अंदर चली जाती है। तो मिन्हो उसका ब्लैंकेट हटाकर कहता है, मैं मजाक कर रहा था, तुमने ऐसा कुछ भी नहीं किया। जेन जेन ब्रेकफास्ट बनाने का बहाना करके वहाँ से भाग जाती है। नेक्स्ट सीन, जेन जेन अपनी फ्रेंड लुलू के पास होती है। लुलू उससे पूछती है, आज सुबह से तुम कंफ्यूज लग रही हो, मुझे बताओ क्या हुआ है। लेकिन जेन जेन कुछ नहीं कहती, तो लुलू उसे फोर्स करने लगती है। जेन जेन कहती है, ऐसा लगता है मुझे उससे प्यार हो गया है, जिससे नहीं होना चाहिए था। लुलू कहती है, तो फाइनली तुम्हें अपने चाइल्डहुड फ्रेंड से लव हो ही गया। जेन जेन कहती है, पर ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो लुलू कहती है, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। अगर तुम उसे लाइक करती हो तो डायरेक्टली उसे अपना लव कन्फेस कर दो। जेन जेन एक्साइटेड होकर उससे पूछती है, क्या ऐसा करना सही रहेगा, और फिर शर्माने लगती है। नेक्स्ट डे जेन जेन स्कूल जाते हुए सोच रही होती है, जेन जेन तुम्हें ये करना ही होगा। अब वो मिन्हो को अपने दिल की बात कहने के लिए पूरी तरह तैयार होती है। तभी तायांग उसके सामने आ जाता है और उसने वो स्कार्फ भी पहना हुआ होता है। दूर खड़ी एक लड़की अपनी फ्रेंड से कहती है, ये स्कार्फ मैंने ही तायांग को गिफ्ट किया था, लगता है उसने मेरा गिफ्ट एक्सेप्ट कर लिया। तभी मिन्हो भी यहाँ आ जाता है और उसने भी जेन जेन का गिफ्ट किया हुआ स्कार्फ पहना होता है। जेन जेन तायांग को इग्नोर करते हुए मिन्हो के साथ चली जाती है। तायांग का फ्रेंड उससे कहता है, जेन जेन ने मिन्हो को भी सेम स्कार्फ गिफ्ट किया है, कहीं वो तुम दोनों के साथ रिलेशन तो नहीं रखना चाहती। तायांग को गुस्सा आता है और वो जेन जेन को रोक कर कहता है, मैं जानता हूँ तुम मेरा एटीट्यूड खत्म करने के लिए ये सब कर रही थी, तो ठीक है, अब मैं अपना एटीट्यूड तुम्हें देता हूँ, क्या इससे तुम सेटिस्फाई हो। जेन जेन कहती है, तुम्हारे एटीट्यूड की कौन केयर करता है, मैंने पहले भी तुमसे कहा है, अब मैं तुम्हें लाइक नहीं करती। तायांग कहता है, तो तुमने मुझे ये स्कार्फ क्यों दिया। जेन जेन कहती है, मैंने ये तुम्हें नहीं दिया, और फिर वो दोनों चले जाते हैं। इसके बाद वो लड़की तायांग के पास आती है जिसने तायांग को वो स्कार्फ गिफ्ट किया था। वो तायांग से कहती है, मैं तुम्हें लाइक करती हूँ और ये स्कार्फ मैंने ही तुम्हें गिफ्ट किया था। तायांग को गुस्सा आता है और वो उस लड़की को वहाँ से भगा देता है। उसका फ्रेंड कहता है, ऐसा लगता है जेन जेन ने अब पूरी तरह मन बना लिया है तुमसे दूर जाने का। तो तायांग कहता है, नहीं, उसने अपना मन नहीं बदला, वो अभी भी चाहती है कि मैं उसकी केयर करूँ। दूसरी ओर जेन जेन और मिन्हो लाइब्रेरी में होते हैं। मिन्हो उससे कहता है, तो तुमने तायांग को वो स्कार्फ नहीं दिया था, क्या तुमने और लड़कों को भी गिफ्ट दिया है। जेन जेन कहती है, अगर मैं किसी और लड़के को गिफ्ट दूं तो तुम अनहैप्पी हो जाओगे। मिन्हो कहता है, हाँ, मैं अनहैप्पी हो जाऊंगा। तभी तायांग यहाँ आता है और उनकी टेबल पर फ्लाइट टिकट्स रखते हुए जेन जेन से कहता है, ये स्विट्जरलैंड की टिकट्स हैं, तुमने कहा था वहाँ जाना तुम्हारा ड्रीम है। फिर मिन्हो जेन जेन को अपने टिकट्स देते हुए कहता है, ये हॉट स्प्रिंग्स की टिकट है, क्या नेक्स्ट वीकेंड तुम मेरे साथ वहाँ जाओगी, तुम्हें बहुत मजा आएगा। तो जेन जेन उसे हाँ बोल देती है। वहीं तायांग ये सब सुनते हुए जेन जेन से कहता है, मेरी बॉटम लाइन क्रॉस मत करो। तो जेन जेन उससे कहती है, मैं पहले भी तुमसे कह चुकी हूँ, अब मैं तुम्हें लाइक नहीं करती, तो तुम मुझे परेशान करना बंद करो। ये बोलकर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं और तायांग काफी ज्यादा डिसअपॉइंट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में जेन जेन लुलू के साथ हॉस्टल में होती है। लुलू कहती है, तो तुम अपने चाइल्डहुड स्वीट हार्ट के साथ हॉट स्प्रिंग्स जा रही हो। फिर वो जेन जेन को एक ड्रेस ला कर देती है और कहती है, मिन्हो जब तुम्हें इस ड्रेस में देखेगा तो वो पागल हो जाएगा। फिर जेन जेन हॉट स्प्रिंग ट्रिप पर वही ड्रेस पहनती है और सोचती है, क्या ये सही रहेगा, और मुझे तो पता ही नहीं मिन्हो के मेरे लिए क्या इंटेंशंस हैं। नहीं, लुलू सही कहती है, आज मुझे उससे कन्फेशन करना ही होगा। और जैसे ही वो उठती है उसे उसके सामने आ जाता है। उसकी बॉडी देखकर जेन जेन सेड्यूस होने लगती है। मिन्हो उसे कहता है, चलो हम पूल में चलते हैं। फिर वो दोनों साथ में पूल में जाते हैं। जेन जेन उसे सेड्यूस करने के लिए अपनी ड्रेस का रिबन खोल देती है और मिन्हो से कहती है, मेरी ड्रेस की रिबन खुल गई है, क्या तुम इसे बांधने में मेरी हेल्प कर दोगे। तो तायांग उसकी रिबन बांध देता है और उससे पूछता है, तुम्हारा फेस इतना रेड क्यों हो रहा है। तो जेन जेन कहती है, शायद पूल का पानी थोड़ा गर्म है इसलिए। फिर वो कहती है, मुझे वाइन पीनी है। इसके बाद वेटर उनके लिए वाइन लेकर आती है। जेन जेन को याद आता है, लुलू ने कहा था, अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत नहीं बचे तो वाइन पी लेना। अब जैसे ही जेन जेन वाइन पीने लगती है, मिन्हो उसे रोक कर कहता है, तुम्हें याद है ना पिछली बार जब तुमने वाइन पी थी तो क्या हुआ था। फिर वो कहता है, तो अब मैं तुम्हारे लिए ड्रिंक करता हूँ, और जेन जेन से वाइन का गिलास लेकर खुद पी जाता है। जेन जेन दूसरा गिलास लेने लगती है तो वो उसे भी छीन लेता है और एक एक करके सारी वाइन खुद ही पी लेता है। जेन जेन पूछती है, क्या तुम ठीक हो। तो वो कहता है, हाँ, मैं एक हैवी ड्रिंकर हूँ, और जेन जेन के ऊपर बेहोश हो जाता है। फिर जेन जेन उसे बेड पर लेकर आती है और कहती है, तुमने मेरा पूरा प्लान खराब कर दिया, मैं आज तुम्हें अपना लव कन्फेस करने वाली थी। तभी मिन्हो जेन जेन को अपने साथ बेड पर गिरा लेता है और उसे किस करने लगता है, लेकिन फिर से बेहोश हो जाता है। अब वापस आकर जेन जेन लुलू को वहाँ जो भी हुआ सब बताती है। लुलू पूछती है, क्या वो तुमसे कुछ कहना चाहता था। तो जेन जेन कहती है, हाँ शायद, पर मैंने उसे मौका ही नहीं दिया। और उसे इतना ड्रिंक करने के लिए किसने कहा था। लुलू कहती है, पर तुम्हें उसे एक और चांस देना पड़ेगा। जेन जेन कहती है, लेकिन थोड़ी वरिड हूँ, अगर मैंने उसे कन्फेस कर दिया और वो मुझे सिर्फ फ्रेंड मानता हो तो। लुलू कहती है, अगर तुमने उसे जाने दिया तो कोई और उसे पटा लेगी। नेक्स्ट सीन में मिन्हो से एक लड़की कहती है, क्या तुम मुझे अपने साथ बाइक राइडिंग पर ले चलोगे। तभी जेन जेन यहाँ आती है तो मिन्हो उस लड़की को इग्नोर करके जेन जेन से बात करने लगता है और अपने साथ ले जाता है। तो वो लड़की बाकी लोगों से पूछती है, क्या ये मिन्हो की गर्लफ्रेंड है। तो एक लड़का कहता है, हो सकता है, क्योंकि मिन्हो ऐसे ही किसी भी लड़की को अपने साथ राइड पे नहीं ले जाता। फिर मिन्हो जेन जेन को राइड पर ले जाता है। राइड कंप्लीट होने के बाद जेन जेन मिन्हो से कहती है, तुम इतनी फास्ट चलाते हो, मैं तो डर गई थी। मिन्हो कहता है, ठीक है, मैं अगली बार स्लो चलाऊंगा। फिर जेन जेन उससे कहती है,
देखो नाइट व्यू कितना ब्यूटीफुल है ना। तो मिन्हो उसको एक बिल्डिंग के टेरेस पर ले जाता है। जेन जेन हैप्पी होती है और मिन्हो उससे कहता है मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। वो कुछ कहता इससे पहले ही जेन जेन एक मकड़ी से डरकर मिन्हो की गोद में चढ़ जाती है। तो मिन्हो उसे लिप्स पर किस कर देता है। फिर वो जेन जेन को नीचे उतारता है और उसे प्रपोज कर देता है। जेन जेन इससे काफी खुश होती है और वो फिर से किस करने लगते हैं। दूसरी ओर तायांग का फ्रेंड उसे एक फोटो दिखाता है जिसमें मिन्हो जेन जेन को राइड पे ले जा रहा होता है। तो तायांग तुरंत जेन जेन को कॉल करता है। जेन जेन अभी भी मिन्हो के साथ ही थी। जब उसे तायांग का कॉल आता है तो वो कॉल पिक करती है और जैसे ही उसे पता चलता है ये तायांग है, वो कॉल कट कर देती है। मिन्हो उसे कहता है तुम्हें तायांग को बता देना चाहिए कि अब तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो। अब तायांग जेन जेन के फोन कट करने से डिसअपॉइंट होता है। फिर उसका फ्रेंड उसे कुछ पेपर्स देते हुए कहता है मैंने जेन जेन के फैमिली बैकग्राउंड के बारे में पता किया है। उसकी मॉम उसे पसंद नहीं करती और उसे काफी समय से कोई लिविंग एक्सपेंस नहीं दिए जा रहे। शायद इसीलिए पहले वो तुम्हें चीप गिफ्ट्स दिया करती थी। तो तायांग को एक फ्लैशबैक याद आता है जिसमें जेन जेन उसके लिए गिफ्ट में एक वॉच लाई होती है। लेकिन तायांग का फ्रेंड गिफ्ट को देखकर कहता है ये तो सस्ती और बेकार है, इसे तुम ही रखो। जिससे अब तायांग को अपने फ्रेंड के ऊपर गुस्सा आता है और वो उसे रूम से निकाल देता है। फिर उसका दूसरा फ्रेंड कहता है अगले वीक नाइट क्लब सिंगिंग कंपटीशन होने वाला है। मुझे याद है जेन जेन सिंगिंग में अच्छी है, वो जरूर पार्टिसिपेट करेगी। अगर हम किसी तरह उसे ये कंपटीशन जितवा दें तो बात बन सकती है। तायांग को उसका आइडिया पसंद आता है। दूसरी ओर जेन जेन को भी सिंगिंग कंपटीशन के बारे में मैसेज आता है और वो मिन्हो से कहती है मैं भी इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने वाली हूँ। अब वापस आने के बाद जेन जेन लुलू को सारी बातें बताती है। दोनों की बातों के दौरान लुलू मिन्हो के वीचैट आईडी पर स्टेटस देखती है जिसमें जेन जेन का हाथ मिन्हो के हाथ में होता है और ये पिक्चर तायांग भी देख लेता है। उसका फ्रेंड कहता है जरूरी नहीं ये जेन जेन का ही हाथ हो। तो तायांग कहता है ये हाथ जेन जेन का ही है। फ्रेंड कहता है तो क्या सच में उसका मिन्हो के साथ अफेयर है। तायांग कहता है नहीं, ये सब वो मेरे अटेंशन के लिए कर रही है। फिर नेक्स्ट डे जब जेन जेन स्कूल आती है तो उसे तायांग मिल जाता है। तायांग उसे कहता है तुम सिंगर बनना चाहती हो ना, तो बस इन पेपर्स पर साइन कर दो, मैं तुम्हें एक बड़ी स्टार बना दूंगा, तुम बहुत फेमस हो जाओगी। लेकिन जेन जेन उसकी बात मानने से इनकार कर देती है। तभी मिन्हो भी यहाँ आ जाता है तो जेन जेन उसे हग कर लेती है। फिर मिन्हो उसे लेकर यहाँ से चला जाता है और तायांग को काफी गुस्सा आता है। फिर जेन जेन मिन्हो से पूछती है तुम अपसेट क्यों लग रहे हो। तो मिन्हो कहता है मेरी गर्लफ्रेंड को कोई बार बार परेशान करे तो मैं अपसेट ही होऊंगा ना। जेन जेन कहती है तुम उसे इग्नोर करो। फिर मिन्हो कहता है इस वीक तुम सब काम छोड़कर सिर्फ कंपटीशन की प्रिपरेशन करो। जेन जेन कहती है तुम फिक्र मत करो, मुझे इसका एक्सपीरियंस है। इसके बाद सिंगिंग कंपटीशन के कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन का सीन दिखाया जाता है। जेन जेन और मिन्हो भी अपने फ्रेंड्स के साथ यहाँ आते हैं। लुलू कहती है मैंने सुना है कंपटीशन के चीफ जज एक बड़े पॉप स्टार मिस्टर जियांग हैं। फिर वो लोग जेन जेन का रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए काउंटर पर आते हैं तो वो एम्प्लॉय जेन जेन को देखकर उसका रजिस्ट्रेशन करने से मना कर देता है क्योंकि जेन जेन ने फॉर्मल ड्रेस पहना था। तो लुलू उससे कहती है लेकिन कंपटीशन के नोटिस में ऐसी कोई कंडीशन नहीं लिखी थी। तभी पीछे से मिंजी आकर कहती है कंपटीशन का एडमिशन क्राइटेरिया मैंने बनाया है। लुलू कहती है तुम कौन होती हो एडमिशन क्राइटेरिया बनाने वाली। तो मिन्हो का फ्रेंड कहता है मिंजी इस कंपटीशन की एक बड़ी स्पॉन्सर है। मिंजी कहती है मैं स्पेशली ध्यान रखूंगी कि तुम्हारे जैसे लोग कंपटीशन में पार्टिसिपेट न कर पाए। लुलू को उस पर काफी गुस्सा आता है पर जेन जेन उसे रोक लेती है। तभी मिन्हो के पास एक कॉल आता है और वो बात करने बाहर चला जाता है। उसके जाने के बाद तायांग जेन जेन से कहता है मेरा ऑफर अभी भी ओपन है, तुम एग्रीमेंट पर साइन कर सकती हो। जेन जेन कहती है तो मुझे पार्टिसिपेट करने से रोकने का क्रेडिट तुम्हारा भी है। तायांग कहता है तुम्हारा सो कॉल्ड बॉयफ्रेंड तो तुम्हारी हेल्प करने के बजाय बाहर चला गया। तभी मिंजी तायांग के फ्रेंड से कहती है इन लोगों को जल्दी यहाँ से बाहर निकालो, इनकी वजह से और कैंडिडेट्स को प्रॉब्लम हो रही है। तो जेन जेन कहती है भले ही तुम स्पॉन्सर हो पर तुम्हें भी रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे और नोटिस में ऐसा कोई इंस्ट्रक्शन नहीं लिखा है। लेकिन तायांग का फ्रेंड जबरदस्ती उसे बाहर निकालने लगता है। तभी मिन्हो उसे लात मारकर गिरा देता है। मिन्हो के साथ यहाँ कॉस्ट्यूम डिजाइनर मिस्टर एमी भी आते हैं और मिन्हो से कहते हैं ये एक खूबसूरत लड़की है, तुम ये काम मुझ पर छोड़ दो। जेन जेन मन में सोचती है ये तो फेमस कॉस्ट्यूम डिजाइनर हैं, ये मेरी हेल्प क्यों कर रहे हैं। मिन्हो कहता है तुम टेंशन मत लो, आज मिस्टर एमी फ्री हैं और एक कंटेस्टेंट की हेल्प करना चाहते हैं। तुम लकी हो कि ये तुम्हारी हेल्प कर रहे हैं, तुम इनके साथ जाओ। ये सुनकर जेन जेन मिस्टर एमी के साथ चली जाती है। फिर तायांग का फ्रेंड उठकर मिंजी से कहता है ये जेन जेन का पर्सनल डिजाइनर लगता है। मिंजी कहती है मुझे इसकी फिक्र नहीं, मैं जेन जेन को कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट नहीं करने दूंगी। जिंगशी कहता है मैं भी जेन जेन का मजाक बनने का वेट कर रहा हूँ। तायांग मन में सोचता है जेन जेन मैं नहीं चाहता कि तुम्हारा मजाक बने पर ये तुम्हारी ही चॉइस है। कुछ देर बाद मिस्टर एमी जेन जेन का मेकओवर करके उसे अपने साथ लाते हैं। सब जेन जेन को देखकर उसकी तारीफ करते हैं। मिनो कहता है मैं नहीं चाहता
था तुम ऐसे सबके सामने आओ, सब तुम्हारी खूबसूरती देख लेंगे। जेन जेन शर्माने लगती है। फिर मिन्हो उसे कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करने के लिए साइन करने को कहता है। तभी मिंजी कहती है तुम्हें लगता है कि तुम इस ड्रेस में कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट कर सकती हो? तभी वहाँ बैठा रिसेप्शनिस्ट कहता है आप अभी भी रिक्वायरमेंट्स को पूरा नहीं कर रही हैं। मिंजी कहती है मैंने कहा था ना, फाइनल डिसीजन मेरा होगा कि तुम कॉन्टेस्ट में एंटर करोगी या नहीं। मिन्हो कहता है हमें तुम्हारी बातों से डर नहीं लग रहा। लुलु कहती है मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम्हें हमसे इतनी प्रॉब्लम क्यों है। मिंजी जेन जेन से कहती है ये सब तुम ताइयांग के पास वापस आने के लिए कर रही हो। जेन जेन कहती है ताइयांग तुम्हें भी ऐसा लगता है कि मैं तुम्हें वापस पाने के लिए ये सब कर रही हूँ? ताइयांग कहता है हाँ, तो इसमें गलत क्या है? सच तो यही है कि तुम चाहती नहीं कि मैं तुम्हारी केयर करूँ। ये सुनते ही जेन जेन की दोस्त गुस्से से उसे मारने के लिए आगे बढ़ती है। जेन जेन उसे रोककर कहती है ताइयांग मैं आखिरी बार तुम्हें बता रही हूँ, मैं तुम्हें अब पसंद नहीं करती, मैं सिर्फ मिन्हो से प्यार करती हूँ। ताइयांग कहता है तुम झूठ बोल रही हो, मुझे भरोसा नहीं है। इस बात पर जेन जेन हंसती है। मिंजी कहती है तुम चाहे जो भी कहो लेकिन तुम कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट नहीं कर सकती। तभी वहाँ एक आदमी आता है जिसका नाम मिस्टर चेन होता है। वह कहता है कौन पार्टिसिपेट करेगा कौन नहीं ये मैं तय करूँगा। ये सुनते ही रिसेप्शनिस्ट डर कर चला जाता है। मिस्टर चेन कहता है जेन जेन तुम अपना फॉर्म मुझे दो। जेन जेन फॉर्म देती है। मिस्टर चेन कहता है आपकी ड्रेसिंग रिक्वायरमेंट्स को पूरा करती है, आप इस कॉन्टेस्ट के लिए पूरी तरह एलिजिबल हैं। जेन जेन खुश हो जाती है और अपनी दोस्त के साथ कॉन्टेस्ट के लिए तैयार होने जाती है। मिंजी कहती है आपने ऐसा क्यों किया? मिस्टर चेन कहते हैं क्या तुम्हारी हरकतों के बारे में तुम्हारी मॉम को पता है? तुम्हारे लिए बेहतर है तुम पब्लिक मैटर्स से दूर रहो। इतना बोलकर वो चले जाते हैं। ताइयांग का फ्रेंड कहता है ये मिस्टर चेन इन दोनों को सपोर्ट क्यों कर रहे हैं? मिंजी कहती है क्योंकि उन्हें डर है कि कहीं रिपोर्टर्स गलत न्यूज न फैला दें। मेरे पास एक प्लान है जेन जेन को कॉन्टेस्ट से निकालने के लिए। फिर कॉन्टेस्ट में जेन जेन स्टेज पर परफॉर्म करती है। सब उसकी परफॉर्मेंस से इम्प्रेस हो जाते हैं। सभी जज उसे 10 पॉइंट्स देते हैं लेकिन मिंजी उसे पॉइंट्स नहीं देती। ये देखकर ऑडियंस शॉक हो जाती है। होस्ट उससे वजह पूछती है तो मिंजी कहती है मैंने पॉइंट्स इसलिए नहीं दिए क्योंकि इसने जो सॉन्ग गाया वो मेरे फ्रेंड का है। तुम चाहती थी कि कॉपीराइट की वजह से प्रोडक्शन टीम को प्रॉब्लम हो और प्रोडक्शन टीम चाहती है कि तुम्हें इस कंपटीशन से निकाल दिया जाए, लेकिन सारी ऑडियंस उससे डिसएग्री हो जाती है। ताइयांग जेन जेन से कहता है अभी तक तुम गई नहीं? जेन जेन कहती है तुम्हारे कहने पर मैं क्यों जाऊंगी, और अगर मैं कहूँ कि मेरे पास इस गाने के कॉपीराइट हैं तो क्या तुम पॉइंट्स दोगी? मिंजी कहती है तुम्हें लगता है कि तुम कहोगी तो मैं मान जाऊंगी? क्या तुम ओरिजिनल ऑथर को जानती भी हो? जेन जेन कहती है मैं कॉपीराइट रूल्स का वायलेट नहीं कर रही हूँ। तभी पास में बैठा जज उसे रोक कर कहता है मुझे लगता है कि आप जानबूझकर इसे हटाना चाहती हैं। ये सुनकर ऑडियंस खुश हो जाती है। मिंजी कहती है तुम कहना क्या चाहते हो? जज कहता है तुम जिद क्यों कर रही हो कि ये कॉपीराइटेड सॉन्ग है, और अगर रियली में ऑथर तुम्हारा फ्रेंड है तो अभी उसे कॉल करो। अगर वाकई तुम्हारी बात सही हुई तो हम जेन जेन को निकाल देंगे। ये सुनकर मिंजी शॉक होकर कहती है मेरा फ्रेंड बिजी हो सकता है, अच्छा होगा कि ये खुद स्टेज से चली जाए। जज कहता है मुझे तो शक हो रहा है कि वो तुम्हारा फ्रेंड है भी या नहीं। मिंजी गुस्से से कहती है ऐसा नहीं है, वो मेरा फ्रेंड है। अगर मैंने कॉल की तो उसके बाद जेन जेन को कंपटीशन से जाना पड़ेगा। फिर वो कॉल करती है। कॉल पिक करने के बाद वो सिंगर खुद को बिजी बताती है तो मिंजी कहती है तुम जब फ्री होगी तो मैं तुमसे बात करूंगी। इतना बोलकर वो कॉल काट देती है और कहती है मैंने कहा था ना हम बस टाइम वेस्ट कर रहे हैं। जेन जेन निकल जाओ कंपटीशन से। ये सुनकर जज हंसने लगता है और सिंगर टीना को कॉल करता है। वो उसकी कॉल पिक कर लेती है। जज उससे गाने के बारे में पूछता है तो टीना कहती है मैंने अलाउ किया है कि कोई भी इस सॉन्ग को गा सकता है और जेन जेन ने बहुत अच्छा गाया है, मैं इसे गाते हुए देखना चाहती हूँ। इतना बोलकर कॉल कट हो जाती है। जेन जेन के दोस्त उसके लिए ताली बजाते हैं। इसके बाद होस्ट फिर से स्कोर्स के बारे में पूछती है तो इस बार मिंजी सिर्फ 2 पॉइंट्स देती है। ये सुनकर दूसरी जज कहती है तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, सिंगर टीना ने भी उसे अप्रिशिएट किया है, तुम बस उसे टारगेट कर रही हो। जेन जेन के फ्रेंड्स गुस्सा हो जाते हैं तो ताइयांग का फ्रेंड कहता है हर किसी का अपना ओपिनियन होता है। मिंजी कहती है ये सही कह रहा है, सबका अपना ओपिनियन होता है, मुझे लगता है कि इसकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं थी। दूसरी जज कहती है तुम बस उसे टारगेट कर रही हो। मिंजी कहती है तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं है इस बात का। मिन्हो कहता है वैसे मेरे पास सबूत है। ये बोलकर वो अपने फोन में एक रिकॉर्डिंग प्ले करवाता है जिसमें मिंजी जेन जेन को कॉन्टेस्ट में एडमिशन के लिए परेशान कर रही थी। ये रिकॉर्डिंग देखकर मिंजी हैरान हो जाती है। ऑडियंस उसके बारे में बातें करने लगती है कि इसे जज बनाना अनफेयर है। तभी मिस्टर चेन आकर कहते हैं तुम अब इस कॉन्टेस्ट की जज नहीं हो, इसलिए पीछे ऑडियंस में चली जाओ। ये सुनकर मिंजी गुस्से से कहती है मैं नहीं जाऊंगी। तभी उसके डैड की कॉल आती है और वो उसे वापस बुलाते हैं। तुम पूरे कंट्री के सामने मुझे एम्ब्रेस कर रही हो, अभी तुरंत घर वापस आ जाओ। तो मिंजी गुस्से से यहाँ से चली जाती है। फिर ताइयांग को भी किसी का कॉल आता है और वो भी चला जाता है। इसके बाद सब जेन जेन को कांग्रेचुलेट करते हैं। फिर जेन जेन जब स्टेज से जा रही होती है तो मिन्हो उसको एक बुके देता है और
और उसके फॉरहेड पर किस करता है। तभी वो जज, जिसका नाम जियांग है, आकर कहता है, मैं अभी भी यहाँ हूँ। उन्हें देखकर जेन जेन कहती है, सॉरी, हमने आपको देखा नहीं था। जियांग कहता है, कोई बात नहीं, सिस्टर इन लॉ। ये सुनकर वो हैरान हो जाती है। जियांग कहता है, मिनो मेरा भाई है तो तुम मेरी सिस्टर इन लॉ हुई ना। तभी पास्ट में दिखाते हैं कि जेन जेन एक बार में गा रही होती है, तो जियांग उसके पास आकर कहता है, क्या तुम सिंगिंग कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करोगी और ये सॉन्ग गाओगी। जेन जेन कहती है, अगर इस गाने से कॉपीराइट इशू हुआ तो। जियांग कहता है, नहीं होगा, तुम टेंशन मत लो। फिर प्रेजेंट में जेन जेन कहती है, मिन्हो तुम्हारी वजह से इन्होंने आज मेरा साथ दिया। मिन्हो कहता है, ऐसा नहीं है, तुम्हारी सिंगिंग की वजह से इन्होंने मेरा साथ दिया। जियांग कहता है, ये सही कह रहा है, तुम्हारी परफॉर्मेंस ने मुझे बहुत इम्प्रेस किया है। जेन जेन मन में सोचती है, इसका मतलब मिन्हो सीक्रेटली मेरी हेल्प करता था और मैं फिर भी तायांग को चेस करती थी। ये सोचकर वो उसे हक कर लेती है और मन में सोचती है, मुझे माफ कर दो, मैं कितनी स्टूपिड थी जो तुम्हें समझ ही नहीं सकी। अब मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। तभी जेन जेन के फ्रेंड्स जियांग से ऑटोग्राफ लेने आ जाते हैं। जियांग कहता है, सिस्टर इन लॉ, क्या तुम्हें भी मेरा ऑटोग्राफ चाहिए। मिनो कहता है, इसे नहीं चाहिए। जेन जेन कहती है, मुझे चाहिए। ये कहकर वो जियांग के पास जाती है और उसका ऑटोग्राफ लेती है। नेक्स्ट सीन में तायांग की मॉम उसे स्लैप मारकर कहती है, तुम सिंगिंग कॉन्टेस्ट में क्या कर रहे थे। तुम वहाँ उस लड़की के लिए गए थे, तुमने अपनी इज्जत खो दी है। तुम हमारी कंपनी के उत्तराधिकारी हो, तुम जो भी करते हो उसका कंपनी पर असर पड़ता है। तभी पीछे से मिंजी आकर कहती है, आप इस पर गुस्सा मत करो, ये सब उस लड़की की वजह से हुआ है। हम तो बस उसे सबक सिखाना चाहते थे, हमें नहीं पता था कि जियांग उसे बचा लेगा। मॉम कहती है, तुम्हें जो करना है करो, लेकिन मेरे बेटे को इस सब में मत घसीटो। ये कहकर वो गुस्से से चली जाती है। फिर मिंजी तायांग के करीब आती है तो तायांग कहता है, तुम फॉरेन वापस कब जा रही हो। मिंजी कहती है, मैं चली जाऊंगी, लेकिन पहले उस जेन जेन को बड़ा गिफ्ट देकर जाऊंगी। फिर हम जेन जेन को देखते हैं। उसकी दोस्त लुलू कहती है, तुम तो अब स्टार बन गई, एक मशहूर सिंगर, तुम्हारी वीडियो को लोग रिपोस्ट कर रहे हैं। इन्हीं बातों के दौरान वो जेन जेन के पास्ट में हुई चीजों का एक आर्टिकल देखकर शॉक हो जाती है और जेन जेन को दिखाती है। अगली सुबह उसके फ्रेंड्स वो आर्टिकल देखकर सोच रहे होते हैं कि ये किसने किया होगा। जेन जेन कहती है, जिसने भी किया, अगर ये मेरे मिन्हो ने देख लिया तो वो मेरे बारे में क्या सोचेगा, मुझे अभी उसके पास जाना चाहिए। ये बोलकर वो यहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ तायांग अपने फ्रेंड के साथ होता है। वो भी अपने फोन में जेन जेन का आर्टिकल देखता है और उसे याद आता है कैसे जेन जेन ने उसे प्रपोज किया था और कैसे वो हमेशा खाना सर्व करती थी। ये सब सोचकर वो जेन जेन के पास जाने लगता है तो उसका फ्रेंड उसे रोकता है, पर तायांग गुस्से से कहता है, वो अभी भी मुझे पसंद करती है। ये कहकर वो जाने लगता है। उसका फ्रेंड कहता है, आज तुम्हारी मॉम ने इवेंट रखा है, तुम्हारा यहाँ रहना जरूरी है। फिर भी तायांग नहीं रुकता। तभी उसकी मॉम आकर गुस्से में उसे स्लैप मारकर कहती है, तुम घर पर ही रहोगे। फिर वो चली जाती है। उसका फ्रेंड कहता है, अगर तुम कहो तो मैं तुम्हारी तरफ से जेन जेन से बात करने चला जाता हूँ, और तायांग मान जाता है। फिर हम मिन्हो और जेन जेन को साथ देखते हैं। मिन्हो कहता है, तुम्हें लगा कि अगर मैंने वो आर्टिकल देख लिया तो मैं अपसेट हो जाऊंगा, इसलिए तुम यहाँ आई हो। जेन जेन कहती है, मैं नहीं चाहती थी कि तुम वो आर्टिकल देखो। मिन्हो कहता है, मैंने आर्टिकल नहीं देखा, मैं तो मीटिंग में था। ये सुनकर जेन जेन कहती है, क्या तुम बाइक रेसिंग में हिस्सा ले रहे हो, मैं भी तुम्हारे साथ वहाँ आऊंगी। तभी उसके पास लुलू की कॉल आती है और वो इसे बुलाती है। जेन जेन ये बात मिन्हो को बताती है और उसे हक करके कहती है, तुम तो अभी भी बच्चे की तरह चिपके रहते हो। मिन्हो कहता है, नहीं मैं ऐसा नहीं हूँ। ये कहकर वो उसे किस करता है। फिर जेन जेन यहाँ से चली जाती है। फिर पार्किंग एरिया में वो ये सब सोचकर शर्माते हुए जा रही होती है। तभी जिंगशी उसे किडनैप कर लेता है और उसे एक क्लासरूम में ले जाकर उसके साथ जबरदस्ती करने आने लगता है। तभी पीछे से मिन्हो आकर जेन जेन को बचा लेता है, लेकिन जेन जेन बेहोश हो जाती है। तभी पीछे से तायांग आता है। उसे देखकर मिन्हो उसे एक पंच मारता है और जेन जेन को ले जाने लगता है। तायांग कहता है, इसे क्या हुआ है, तुम इससे दूर रहो। मिन्हो कहता है, मैं इसे कहीं नहीं जाने दूंगा। तुम्हारे पास क्या क्वालिफिकेशन है जो मुझसे ऐसा कह रहे हो, ये मेरी गर्लफ्रेंड है। तायांग मानने से इनकार कर देता है। मिन्हो कहता है, इसे तुरंत हॉस्पिटल ले जाना जरूरी है। ये बोलकर वो उसे ले जाता है। तायांग उसके फ्रेंड से कहता है, तुमने उसके साथ क्या किया है जो वो बेहोश हो गई। वो कहता है, मैंने कुछ नहीं किया। तायांग कहता है, मैंने कहा था उसे छूना भी मत। फिर वे दोनों लड़ने लगते हैं। उसका फ्रेंड कहता है, पहले जब वो तुम्हें चेस कर रही थी तो तुम उसे अवॉइड करते थे, अब ऐसे दिखा रहे हो जैसे उसे तुम्हें प्यार था। तुमने ही तो हमें परमिशन दी थी उसे बुली करने की, और अब तुम्हारी आंखें खुल गयी। तायांग ये सब सुनकर काफी रिग्रेट फील करता है और उसे भी अपनी प्रीवियस लाइफ याद आ जाती है, जिसमें उसने रेस्टोरेंट के बाहर जेन जेन को मरने के लिए छोड़ दिया था। अगले सीन में मिन्हो और जेन जेन को हॉस्पिटल में दिखाते हैं। तभी उनके फ्रेंड्स भी वहाँ आते हैं और जब मिन्हो उनको सारी बातें बताता है तो वो सब गुस्से में होते हैं। मिन्हो कहता है, तुम लोग टेंशन मत लो, मैं उन लोगों को सजा दिलवाऊंगा। तभी जेन जेन को होश आने लगता है और कहती है, मिन्हो क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करते। ये सुनकर वे तीनों इन दोनों को अकेले छोड़कर बाहर चले जाते हैं। फिर जब जेन जेन को
पूरी तरह होश आता है तो वो कहती है, मैंने बेहोशी में क्या क्या कहा? मिन्हो कहता है, कुछ ज्यादा नहीं, बस तुमने सब फ्रेंड्स के सामने मुझे हस्बैंड कहा। ये सुनकर जेन जेन रोने लगती है और कहती है, मैं ऐसा कैसे कह सकती हूँ, मुझे शर्म आ रही है। फिर मिन्हो उसे रिलैक्स करता है। जेन जेन कहती है, हर बार जब मैं ट्रबल में होती हूँ तुम मुझे एक वॉरियर की तरह बचा लेते हो। फिर ये दोनों किस करने लगते हैं। अगले सीन में ताइयांग की माँ उसे स्लैप मारकर कहती है, तुमने फिर वही किया जिससे मना किया था। तभी एक सर्वेंट आकर बताती है, मिस्टर यूएन आए हैं। ताइयांग कहता है, हम उनकी हेल्प नहीं करेंगे। मॉम कहती है, हम उनकी हेल्प अपनी कंपनी के फ्यूचर के लिए कर रहे हैं। ये बोलकर वो चली जाती है। ताइयांग अपने फोन में जेन जेन की पिक्चर देखता है। उसे अपने फ्रेंड से हुई बात याद आती है और वो मन में सोचता है, क्या मैं वाकई उससे प्यार करता हूँ? ये सोचकर वो फौरन जेन जेन के पास जाता है। जेन जेन मिन्हो के साथ एक गार्डन में होती है। तभी यहाँ एक लड़की जेन जेन का ऑटोग्राफ लेने आती है क्योंकि वो जेन जेन की सिंगिंग से इम्प्रेस थी। उस लड़की के जाने के बाद ताइयांग उनके पास आता है तो मिन्हो उसे जाने को कहता है। ताइयांग कहता है, जेन जेन मुझे लाइक करती है, ये इतने सालों से मुझे चेस कर रही थी और ये तुम्हारे साथ बस यूं ही है। तो जेन जेन मिन्हो को किस करके कहती है, क्या अब भी तुम कहते हो कि मैं प्रिटेंड कर रही हूँ? मैं जानती हूँ कि मैं पहले तुम्हारी ओर अट्रैक्ट थी, पर मैं सिर्फ मिन्हो से लव करती हूँ। ये मेरी फीलिंग्स की कदर करता है। फिर मिन्हो जेन जेन से कहता है, तुम चलो, मैं 1 मिनट में आता हूँ। तो जेन जेन चली जाती है। मिन्हो ताइयांग से कहता है, तुमने इसे इतने दिनों तक फ्री केयरटेकर बना के रखा, अपने फ्रेंड्स के साथ मिलकर इसे इतना बुली किया। अगर तुम्हें इसकी जरा भी परवाह होती तो मुझे इसके क्लोज आने का कोई चांस नहीं मिलता, पर अब ये तुम्हें पसंद नहीं करती। इसे परेशान करना बंद करो। ये कहकर वो चला जाता है। फिर अगले सीन में जेन जेन की मॉम और सिस्टर जैस्मीन उससे मिलने आते हैं। जेन जेन उनसे आने की वजह पूछती है तो उसकी मॉम कहती है, ताइयांग ने हमें तुम्हारी केयर करने को कहा, तुम उसे डेट कर रही हो ना? सोशल मीडिया पर इस बारे में काफी बातें चल रही हैं। जेन जेन कहती है, मैं और ताइयांग रिलेशनशिप में नहीं है। जैस्मीन कहती है, तुम्हें बहुत एटीट्यूड आ गया है। मॉम कहती है, ऐसा मत बोलो, वैसे भी जब ये ताइयांग से शादी करेगी तो हम कोई अमीर लड़का ढूंढकर तुम्हारी भी शादी कर देंगे। जैस्मीन कहती है, मैं सिर्फ मिन्हो से शादी करूंगी। जेन जेन कहती है, वो तो मेरा बॉयफ्रेंड है। ये सुनकर जैस्मीन शॉक होकर कहती है, वो तुम्हें लाइक कैसे कर सकता है? जेन जेन कहती है, तुम मानो या ना मानो पर यही सच है। ये बोलकर वो जाने लगती है तो उसकी मॉम कहती है, तुम उसे अपना बॉयफ्रेंड कैसे बना सकती हो? जेन जेन कहती है, क्योंकि वो ताइयांग से बेटर है, पर अगर आप ताइयांग से शादी कराना चाहती हैं तो अपनी बेटी जैस्मीन की शादी करवा दें। मॉम कहती है, मिन्हो के भी डैड अच्छे आदमी नहीं थे और मिन्हो ने अपने ही डैड को सीढ़ियों से गिराकर मार दिया था जब वो 10 साल का था। तभी पीछे से मिन्हो आ जाता है और जेन जेन गुस्से से अपनी मॉम और जैस्मीन के बाल पकड़कर कहती है, अपनी बकवास बंद करो। तभी मिन्हो आकर उसे रोकता है। इसके बाद जैस्मीन और उसकी मॉम गुस्से में वहाँ से चले जाते हैं। जेन जेन उन पर अभी भी गुस्सा होती है तो मिन्हो उसे किस कर देता है और कहता है, मुझ पर इतना बिलीव करने के लिए थैंक्स। जेन जेन कहती है, उस दिन जो भी हुआ मैंने खुद देखा था, तुमने अपने डैड का मर्डर नहीं किया। फिर वो दोनों एक दूसरे को हक कर लेते हैं और वहीं ताइयांग उनको एक साथ देख लेता है। नेक्स्ट सीन में मॉम और जैस्मीन ताइयांग के पास आते हैं तो वो उन्हें बाहर निकाल देता है। तभी उसकी मॉम गुस्से में आकर उसे स्लैप मारकर कहती है, तुम एक नंबर के निकम्मे हो। ताइयांग कहता है, मैं जेन जेन से प्यार करता हूँ। उसकी मॉम ये सुनकर गुस्से में कहती है, इस लड़की को मैं नहीं छोड़ूंगी। फिर हम कॉन्टेस्ट का फाइनल दिन देखते हैं जहाँ होस्ट अनाउंस करती है, इस कॉन्टेस्ट की विनर है मिस जेन जेन। तभी ताइयांग की मॉम यहाँ आती है और कहती है, आजकल ये फेमस हो रही है, मैं मीडिया को अपने साथ लाई हूँ और वो इससे कुछ सवाल करेंगे। जंग इसका काफी अपोज करता है, लेकिन ताइयांग की मॉम कहती है, मैं इस कॉन्टेस्ट को रन करने वाली कंपनी की मेजर शेयर होल्डर हूँ, तुम मुझे नहीं रोक सकते। फिर वो रिपोर्टर्स को बुलाती है तो रिपोर्टर आकर जेन जेन से क्वेश्चन करने लगते हैं। आपने पहले स्कूल के सबसे रिच स्टूडेंट ताइयांग को पाने की कोशिश की, लेकिन उसमें आप नाकाम रही और फिर तुरंत आपने एक ऑर्डिनरी लड़के को अपना बॉयफ्रेंड बना लिया। तो जेन जेन के फ्रेंड्स को इस सवाल पर गुस्सा आता है, लेकिन जेन जेन इसे अच्छे से हैंडल करती है और कहती है, हाँ ये सच है, क्योंकि पहले मैं ब्लाइंड थी। फिर रिपोर्टर पूछती है, आपके बॉयफ्रेंड के बारे में अफवाह है कि उसने बचपन में अपने ही डैड का मर्डर किया था। ये सुनकर जेन जेन स्पीचलेस हो जाती है। तभी मिन्हो अपनी सीट से उठकर स्टेज पर आ जाता है। जेन जेन कहती है, तुम्हें ये खबर कहाँ से मिली? तभी ताइयांग की मॉम जेन जेन की मॉम और सिस्टर को बुलाती है। वे दोनों आकर कहती हैं, हम मिन्हो को बचपन से जानते हैं, उसने ही अपने डैड का मर्डर किया था। इस पर जेन जेन को गुस्सा आता है, लेकिन मिन्हो उसे रोक लेता है। फिर जांग कहता है, आप हद से आगे बढ़ रही हैं। ताइयांग की मॉम कहती है, क्या तुम मुझे यहाँ से निकाल दोगे? तुम में इतनी हिम्मत है? तभी आवाज आती है, मेरी हिम्मत है तुम्हें निकालने की। और मिस्टर जांग अंदर आते हैं, जो कि सिटी के सबसे रिचेस्ट पर्सन हैं। उन्हें देखकर ताइयांग की मॉम शॉक हो जाती है। फिर जांग उनके पास आकर कहता है, अच्छा हुआ डैड आप यहाँ आ गए, ये लेडी आपके बेटे को सबके सामने ऑफेंड कर रही है। मिस्टर जांग कहता है, तुम जांग के शेयरों से उसे कंट्रोल करना चाहती थी। ताइयांग की मॉम कहती है, नहीं ऐसा नहीं है, मैं ऐसा क्यों करूँगी? मैं तो यहाँ जेन जेन के बॉयफ्रेंड के लिए आई हूँ, उसके डैड को जस्टिस दिलाने। मिस्टर जांग कहता
कहता है, तुम मेरे स्टेप सन पर सवाल उठा रही हो। उसके डैड एक्सीडेंटली सीढ़ियों से गिरकर मर गए थे। मॉम कहती है, ये तुम्हारा बेटा कैसे हो सकता है? जांग कहता है, मिन्हो की माँ ने मेरे डैड से शादी की थी, इसीलिए ये मेरा भाई है। फिर मिस्टर जैंग उससे कहते हैं, मैं तुम्हारी कंपनी के साथ सारे कॉन्ट्रैक्ट्स खत्म करता हूँ और तुम्हारी कंपनी को बैंकरप्ट डिक्लेयर करता हूँ। फिर वो गार्ड्स को बुलाकर उन्हें बाहर निकलवा देते हैं। ये सब देखकर जिन जेन शॉक हो जाती है। फिर जांग जिन जेन को सब कुछ बताता है। इसके बाद मिन्हो उसे अवार्ड के लिए स्टेज पर बुलाता है। जिन जेन स्टेज पर जाती है तो मिन्हो एक बड़ा सा बुके लेकर आता है और नील डाउन होकर उसे कहता है, जिन जेन क्या तुम मुझसे शादी करोगी? और जिन जेन उसे हाँ बोल देती है। फिर मिन्हो उसे रिंग पहना देता है और इसी के साथ ये ड्रामा यहीं खत्म हो जाता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसी ही एक और वीडियो में। थैंक्स।